So hey, good morning students. Here you can see the new chapter of this one. This is called as a morphology in flowering plants. So according to this, what is morphology? As you see about the anatomy, the same condition is appears here is morphology. Morphology is actually स्टडी किस चीज़ की, किसी भी प्लांट के एक्सटर्नल फॉर्म की, उसके साइज, कलर, शेप, स्ट्रक्चर, इवन अगर कह सकते हो पोजीशंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द पार्ट्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स. Actually, in plants, how much type of the parts we know about? That we know about the roots, stems, leaves, flowers, fruits. Even if we firstly we go through these things, so step by step we will go to enroll for that. अभी रूट्स की बात करें तो रूट्स तीन तरीके की होती हैं: टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटियस रूट. सो व्हाट इज टैप रूट? It is the main base root which is present in most of the plant. It is fibrous root जिसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हों. एडवेंटियस रूट छोटी छोटी होती हैं. काम क्या होता है रूट का? एब्जॉर्प्शन, एंकरेजिंग, स्टोरेज, कंडक्शन. ना टैप रूट अगर कहीं पाई जाती है तो वो है डाइकॉट प्लांट में. डायरेक्ट इलोंगेशन होता है, रेडियल, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट्स. और जो लैटरल रूट्स होती हैं वो सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स में भी बदल जाते हैं. एग्जाम्पल मस्टर्ड का प्लांट देख लो. अगर मैं फाइब्रस रूट की बात करूं तो वो है मोनोकॉट सिस्टम में, यानी कि जो मोनोकॉट पार्ट प्लांट होता है उसमें फाइब्रस रूट पाई जाती हैं. प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती हैं इसकी, और ये रिप्लेस्ड हो जाती हैं लार्ज नंबर ऑफ एडवेंटियस रूट्स. now बात करें की पॉइंट्स की, तो मॉर्फोलॉजी हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट ऑर्गन. रूट आर यूजुअली अंडरग्राउंड एंड नॉन ग्रीन. root system type is important for classification. So according to this आप इसको पॉज करके इजीली लिख सकते हो. अगर मैं बात करूं किसी रूट की, तो रूट में एक होता है लेटरल रूट जो सबसे छोटी होती है, एक होती है प्राइमरी रूट जो स्टार्टिंग में होती है, और एक होती है शूट. टैप रूट डाइकॉट में होगा, फाइब्रस रूट मोनोकॉट में होगा, एडवेंटियस रूट किसी भी पार्ट में हो सकता है रूट के. सो द नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ रूट्स जो होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं बेस ऑफ द स्टेम में. किस में? फाइब्रस रूट में. अगर एडवेंटियस की बात करें तो आपने देखा होगा जो बरगद का पेड़ होता है इसमें जो पतली पतली देखिए जो ब्रांचेस निकल आती हैं, इनको एडवेंटियस रूट कहते हैं. नाउ ये रूट कभी भी एराइज हो सकती है किसी भी पार्ट ऑफ द प्लांट में. एग्जाम्पल गुआवा, बनियन ट्री. रूट का सिस्टम क्या है? एब्जॉर्प्शन करना वाटर का, मिनरल का फ्रॉम द सॉइल. ऑल्सो ये प्रोवाइड करता है प्रॉपर बेस ऑफ द प्लांट. इसमें स्टोर करता है फूड मटेरियल्स, एंड साथ में प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स जो प्रेजेंट होते हैं जिनको ग्रोथ रेगुलेटर कहा जाता है वो भी ये प्रोड्यूस कराता है. रूट की हम बात करें तो रूट का जो रीजन होता है उसको ध्यान से देखिएगा कि रूट का जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, और उसे हम लोग कहते हैं रूट कैप. और ये रीज़न होता है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का, मतलब यहाँ पर डेवलपमेंट यानी कि डिवीज़न, सेल डिवीज़न चलता रहेगा. द सेकेंड पार्ट इज़ रूट ऑफ इलोंगेशन. तो अगर हम मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की बात करें तो सेल बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है और डिवाइड होते रहते हैं हमेशा. और अगर हम रीजन ऑफ इलोंगेशन की बात करें तो सेल डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, एक सेल से कई सेल बन रहे हैं और मैच्योर हो रहे हैं, और वो रैपिड इलोंगेशन की टेक्निक पे जाते हैं, इवन रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ के लिए. लास्ट पार्ट आता है रीजन ऑफ मैचुरेशन, जहाँ पर रूट हेयर्स पाए जाते हैं. ये रीजन ऑफ मैचुरेशन में एपिडर्मल सेल जो कि बहुत फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम लोग रूट हेयर्स बोलते हैं, और उनका काम होता है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना सॉइल से. सो रिमेंबर करने वाला पॉइंट ये है कि रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करती हैं वाटर एंड मिनरल्स. रीजन ऑफ इलोंगेशन इंक्रीज करता है लेंथ, और रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी सेल डिवीजन. ये रही एक बात. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट. रूट कैसे पार्ट्स में बदल जाते हैं? अगर मैं बात करूं फूड स्टोरेज की, तो टैप रूट में कैरेट और टर्निप हम लोग खाते हैं. एडवेंटियस रूट्स जो हैं वो स्वीट पोटैटो. अगर सपोर्ट की बात करें तो प्रॉप रूट जो होती है बनियान में वो उनको सपोर्ट करने के लिए होती हैं. और स्टिल्ट रूट होती हैं मेज और शुगर केन में. टेढ़ी टेढ़ी जो रूट्स होती हैं इनका काम होता है मेज और शुगर केन में निकलना. और रेस्पायरेशन के लिए कुछ रूट्स यूज़ होती हैं जो पानी के ऊपर निकल आती हैं. राइजोफोरा में यूमेटाफोर्स उनको कहते हैं, और वो रेस्पायरेशन के लिए यूज़ होते हैं.
तो ये रही बात रूट्स की। अब बात करें स्टेम की, तो स्टेम असेंडिंग पार्ट जो है जिसमें ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स सभी प्रेजेंट होते हैं, उस असेंडिंग पार्ट को हम लोग स्टेम कहते हैं। ये प्लीम्यूल से डेवलप होती है एम्ब्रियो के और जर्मिनेटिंग सीड, जैसे कि ये हो गया। इसमें इस पूरी बीच वाले पार्ट में फ्लावर, लीव्स, फ्रूट्स, ब्रांच सब चीज़ें हैं। ना बात करें स्प्रेड आउट ब्रांच, तो फंक्शन ये है कि इसमें ब्रांचेस निकली हुई होती हैं जिसमें लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स होते हैं। ये वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस को कंडक्ट कराते हैं। ना मॉडिफिकेशन का फर्स्ट पार्ट है कि ये फूड स्टोरेज करती है, जैसे कि अंडरग्राउंड स्टेम लाइक पोटैटो, टर्मरिक, जिंजर। ये पोटैटो, टर्मरिक, जिंजर ये एक तरीके का एग्जाम्पल है जो बता रहा है कि ये एक स्टेम है और ये फूड को स्टोर कर रही है। तो रिमेंबर करने वाली बात यह है कि टैप रूट फूड को स्टोर करती है, एडवेंटियस रूट सपोर्ट करती है और स्टेम का काम होता है कंडक्ट और स्टोर करना। नो द नेक्स्ट पार्ट, अगर हम स्टेम की बात करें तो इसका एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर लीफ की बात आ गई, तो लीफ का काम होता है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना। ये फ्लैट होती है, क्यों? क्योंकि ये नोट्स से निकलती है और इसमें एक्सिल होता है। अभी पहले लीफ की बात देख लो, तो लीफ का जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम लोग लीफ बेस कहते हैं, उसके ऊपर जो छोटी पत्ती निकलती है उसको स्टिप्यूल कहते हैं। अंदर जो पार्ट होता है लीफ में उसको पेटियोल कहते हैं। लीव्स में अंदर धारियाँ होती हैं उनको वेन्स कहते हैं, किनारे को लैमिना कहते हैं और बीच के पार्ट को मिडरिप कहते हैं। डाइकॉट लीफ की बात करें तो डाइकॉट लीफ में सबसे ऊपर का पार्ट होगा क्यूटिकल का, नीचे वाला पार्ट लोअर एपिडर्मिस जिसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं, ऊपर वाला पार्ट अपर एपिडर्मिस, उनके बीच में मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल दो पार्ट्स में डिवाइड है, पेलिसेड मेसोफिल और स्पॉन्जी मेसोफिल। डायग्राम बना लेना बहुत ज़रूरी है इन सबका, इसी तरह लिखना। द फ्लैटेंड स्ट्रक्चर डेवलप एट नोट्स, लीफ का जो ओरिजिन पार्ट होता है ये ओरिजिनेट होती हैं एपिकल मेरिस्टम में, अरेंज होती हैं एक्रोपेटल फॉर्म में, आड़े जैसे। लीफ इज अटैच्ड टू द बेस, स्टिप्यूल, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ स्टिप्यूल। अभी आपने देखा ये जो पार्ट है छोटा वाला ये स्टिप्यूल है। मोनोकॉट लीफ बेस एक्सपैंड होता है सीथ कवरिंग के साथ, स्टेम में पार्शियली भी हो सकता है और होली भी हो सकता है। अगर हम लेग्यूमिनस की बात करें तो लीफ बेस फूला हुआ होता है जैसे कि पेल्विनस। लेमिना और लीफ ब्लेड ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है लीफ का जिसमें वेन्स और वेनलेट होती हैं। वेन्स प्रोवाइड करती हैं लीफ की ब्लेड को रिजिडिटी और एक चैनल फॉर्मेशन करती है ताकि वाटर, मिनरल्स और फूड मटेरियल उसमें जा सके। नेक्स्ट पार्ट है पेटियोल जो कि होल्ड करता है ब्लेड टू द सूट एंड स्टेम और बीच का पार्ट होता है मिडरिब, मिडिल प्रोमिनेंट वेन। अमेजिंग फैक्ट्स ये है कि लीव्स आर लाइक द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। नाउ स्टेम मॉडिफिकेशन, तो स्टेम मॉडिफिकेशन की बात करें तो स्टेम टेंड्रिल्स हेल्प करता है प्लांट को टू क्लाइम। आपने देखा होगा कुकम्बर, पम्पकिन, इनमें क्यूकम्बर एंड पम्पकिन में इस तरीके की छोटी पतली पतली जो है टेंड्रिल्स होती हैं। थॉर्न्स की बात करें तो ये एनिमल्स से बचाता है जैसे कि सिट्रस, बगनवेलिया या फिर रोज़ की बात कर लो, फाइलोक्लैड, रोज़ की भी बात कर लें तो। नेक्स्ट पार्ट है फाइलोक्लैड, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है जैसे कि ओपियंटिया में फ्लैट होता है, यूरोबिया में सिलेंड्रिकल होता है, ऑफसेट, पिस्टिया, इकायोडार्निया, सकर, बनाना, पाइनएप्पल, इवन मिंट एंड जैस्मिन ब्रांचेस एराइज होती हैं बेस से और टच करती हैं ग्राउंड को और फिर अपने पेरेंट पार्ट से अलग हो जाती हैं जब उनमें रूट्स निकल आती हैं। एक्वेटिक प्लांट ऑफसेट सूट अंदर होती है, इंटरनोड्स, उसमें लीव्स होती हैं और रूट कैसी होती है, फैली हुई। बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइजेंथेमम ब्रांच एराइज होती हैं बेसल पार्ट से, मेन स्टेम ग्रो अंडर द सॉइल और कम्स ऑब्लिकली अपवर्ड गिविंग राइज टू अ लीफी शूट। नाउ रिमेंबर करने वाली बात यह है कि टेंड्रिल क्लाइंबिंग में हेल्प करती हैं, थॉर्न्स प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, ऑफसेट वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करती है, एक्वेटिक प्लांट ऑफसेट। की पॉइंट्स है फाइलोक्लैड, फोटोसिंथेसिस, सकर, अंडरग्राउंड स्टेम, मिंट एंड जैस्मिन, नेचुरल लेयरिंग, बनाना एंड क्राइजेंथेमम, बेसल पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम। गो टू द नेक्स्ट पार्ट, वेनेशन। लीफ की तरीके कैसे हैं, वेनेट कैसे होती है। लीफ एक्चुअली में दो तरीके की होती है, एक होती है रेटिकुलेट वेनलेट फ्रॉम द नेटवर्क डाइकॉट में, और मोनोकॉट में पैरेलल होती है जैसे कि तुमने केले का पेड़ देखा उसमें पैरेलली वेनेशन होता है। लीव्स दो तरीके की होती है, एक सिंपल होती है और एक कंपाउंड।
जो सिंपल लीफ होती है वो मिड रिब से टच होती नहीं होती है, और जो इंक्लूजन होता है वो मिड रिब से टूट जाती है। ये भी दो तरीके के होते हैं कंपाउंड लीफ, होती है पाइनेट और एक होता है पैल्मेट। पाइनेट जैसे कि नीम का पेड़ ले लो, और अगर हम पपीते की प्लांट की पत्तियां देखें तो पपीते की प्लांट की पत्तियां एक ही मिड रिब में 5 तरीके की पत्तियां निकल आती हैं। रिमेंबर करने वाली बात यह है कि रेटिकुलेट वेंस का नेटवर्क है, पैरेलल वेंस पैरेलल जाती है, सिंपल, कंपाउंड, ये सारी चीज़ें ऊपर दी हुई हैं, तो इनको आप ध्यान से पढ़ सकते हो और इसको लिख भी सकते हो। नेक्स्ट पार्ट, फाइलोटैक्सी। व्हाट इज फाइलोटैक्सी? इट इज़ द अरेंजमेंट किसका, लीव्स ऑफ स्टेम्स एंड ब्रांचेस। ये 3 तरीके से होते हैं, अल्टरनेट, ऑपोजिट, रोल्ड। अल्टरनेट सिंगल लीफ अराइज होती है नोड से, जैसे कि चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। अपोजिट पेयर ऑफ लीव्स अराइजेज एट ईच नोड, जिसको कैलोट्रॉपिक्स एंड गुआवा कहते हैं। ऑफ रोल्ड ज़्यादातर लीव्स अराइज होती हैं नोड्स से। अल्टरनेट इसको हम लोग कहते हैं एल्स्टोनिया एग्जाम्पल। मॉडिफिकेशन, टेंड्रिल्स क्लाइंबिंग के लिए, स्पाइन डिफेंस के लिए, स्टोरेज, ऑर्गेनिक और अनियन एंड गार्लिक के बारे में देख सकते हो। पेटियोल, पेटियोल में जैसे कि ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, आप उसकी भी बात कर सकते हो, जो इमली। ट्रैप द इंसेक्ट विचर प्लांट। अब ये फ्लोरेसेंस, अब फ्लावर की बात है तो फ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट, फ्लावर का अरेंजमेंट फ्लोरल एक्सिस पे कैसा हुआ है। फ्लावर को मॉडिफाई किया गया है शूट बाय एपिकल मेरिस्टम या फ्लोरल मेरिस्टम। ये 2 तरीके के होते हैं, एक्सिस कंडेंस और इंटरनोड। एक्सिस कंडेंस का मतलब किनारे किनारे, जैसे पोपले होती है, जैसे कि ये सनफ्लावर को आप देख रहे हो, और एक होता है कंडेंस जो बीच से एकदम रहता है, बीच से, ठीक। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। नाउ फ्लोरल अपेंडेजेस, इन नोड नीचे है, इंटरनोड ऊपर है, और फ्लोरल अपेंडेजेस उसी के ऊपर है। खैर ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है रेसेमोस और एक होता है काइमोस। रेसेमोस मेन एक्सिस से कॉन्टिन्यूअली ग्रो करता है और काइमोस में लिमिटेड ग्रोथ होती है। रेसेमोस में एक्रोपेटल एक के बाद एक सक्सेशन होता है, और बेसिपिटल में बेस के हिसाब से सक्सेशन होता है, कोई भी कहीं से भी। यंगेस्ट सबसे ऊपर पाया जाता है रेसेमोस में, और इसमें यंगेस्ट सबसे नीचे पाया जाता है। एग्जाम्पल में आप रेडिस, मस्टर्ड इस तरीके की चीज़ें लिख सकते हो। बर्गन विलियम एग्जाम्पल जैस्मिन। तो ये था रेसेमोस और काइमोस के बीच का डिफरेंस। फ्लावर की बात करें, 4 डिफरेंट काइंड्स के रोल होते हैं। फूला हुआ पार्ट होता है, इसके ऊपर का पार्ट पेरियंथ कहा जाता है, जो कि कैलिक्स एंड कोरोला का मिक्सचर है। उसके बीच वाला पार्ट थैलेमस होता है। अगर हम बात करें एसेसरी ऑर्गन, तो कैलिक्स एंड कोरोला, जिसको हम लोग सेपल्स और पेटल्स की बात करते हैं, उनको याद रखना 11th क्लास में रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर से। कैलिक्स को के से लिखा जाता है, कोरोला को सी से, और कलेक्टिवली इनको कहा जाता है कैलिक्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड्रोजियम, गाइनोजियम। एंड्रोजियम को ए मेल पार्ट, गाइनोजियम जी फीमेल पार्ट। अगर प्लांट फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसमें एंड्रोजियम और गाइनोजियम दोनों होंगे। अगर यूनिसेक्सुअल है तो या तो उसमें स्टेमेन होगा या फिर कार्पेल होगा। ये फ्लावर का डायग्राम दिया हुआ है, सबसे ऊपर स्टिग्मा, देन स्टाइल, देन ओवरी। उसके बाद पेटल्स की बात करें, पेटल्स दिए हुए, जितने भी कलरफुल पार्ट है वो पेटल्स हैं। बीच में मेल पार्ट एंथर और फिलामेंट को ज्वाइन करके बनता है। नीचे का पार्ट है कैलिक्स, और उसके नीचे है थैलेमस, और लास्ट में है स्टाक। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, वेलवेट। अब यहाँ पे पार्ट आ गया कैलिक्स एंड कोरोला होता कैसा। वेलवेट मतलब एक के बाद एक अल्टरनेट, ट्विस्टेड एक दूसरे में फंसे हुए, इम्ब्रिकेट एक के ऊपर एक टस्ड, क्वेन सर्कल नीचे का बेस आउट ऑफ 5 पेटल्स 2 आर फुली एक्सटर्नल, अदर 3 आर फुली इंटरनल। वेलविलरी, वेलविलरी में एक स्टैंडर्ड 2 विंग्स होता है और 2 नीचे की तरफ एकदम होते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के फूल हैं, उनके अलग अलग तरीके के कैलिक्स एंड कोरोला के पैटर्न्स हैं। सिमेट्री 3 तरीके की होती है, एक्टिनोमॉर्फिक, ज़ाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिकल। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है जिसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकें, जैसे कि मस्टर्ड, धतूरा, चिली। ज़ाइगोमॉर्फिक में डिवाइड हम कर सकते हैं 2 हाफ में, उसमें हर पार्ट का 2 पार्ट हो सकते हैं, इसमें केवल 2 हाफ हो सकते हैं, यानी कि पी, बीन, गुलमोहर। एसिमेट्रिकल की बात करें, इरेगुलर होता है, कभी भी डिवाइड नहीं होता 2 हाफ्स में, ठीक। एग्जाम्पल में करना तो फ्लोरल अपेंडेजेस 3, 4, 5 के हिसाब से आते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज ट्राइमेरस।
कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोजियम, गाइनोसियम सब 3-3 होंगे। टेट्रामेरस, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोजियम, गाइनोसियम सब 4-4 होंगे। पेंटामेरस, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोजियम, गाइनोसियम सब 5-5 होंगे। एग्जाम्पल चाइना रोज, ऊपर वाले का मस्टर्ड, उससे पहले लिली। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है ब्रैक्टेड जिसमें फ्लावर विद ब्रैक्ट रिड्यूस लीफ फाउंड, और ई ब्रैक्टेड फ्लावर विदाउट ब्रैक्ट। अगर ब्रैक्टेड है तो बी आर, और अगर ई ब्रैक्टेड है तो ई वी आर, इससे लिखा जाता है। गाइनोसियम फीमेल फ्लावर होता है, एक या दो कार्पल से मिलकर बनता है। इसके ऊपर वाले पार्ट को स्टिग्मा, बीच वाले लॉन्ग नेक को स्टाइल, और नीचे वाले पार्ट को ओवरी कहते हैं। ठीक, नाउ द नेक्स्ट पार्ट। स्टिग्मा टिप में होता है, स्टाइल कनेक्ट करता है स्टिग्मा को ओवरी से। ओवरी में बेसल पार्ट होता है जहाँ पर ओव्यूल पाया जाता है। हर ओवरी एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल फ्लैटेंड कुशन लाइक स्ट्रक्चर में रखती है, जिसको हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। एपोकार्पस का मतलब हो गया जब एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट हो और फ्री हो, एग्जाम्पल लोटस। और सिनकार्पस का मतलब हो गया जब कार्पल फ्यूज्ड हो एक दूसरे से, एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड टोमेटो। गाइनोसियम का भी पैटर्न उसी हिसाब से होता है, जैसे एक होता है हाइपोगाइनस, एक होता है पेरीगाइनस, एक होता है एपिगाइनस। हाइपो का मतलब ओवरी के नीचे, पेरीगाइनस सेम लेवल पे, और एपिगाइनस ओवर मतलब जो है ओवरी के अबव। एग्जाम्पल में मस्टर्ड ब्रिंजर, उसमें रोज हो गया, इसमें गुआवा हो गया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, स्टेमेन। मेल पार्ट ऊपर वाले पार्ट को एंथर, नीचे वाले पार्ट को फिलामेंट। एंथर के अंदर होते हैं छोटे छोटे पोलन सैक। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है एपिपेटलस, एक होता है एपिफाइलस। एपिपेटलस जब स्टेमन अटैच हो पेटल्स से, और एपिफाइलस जब ये पेटल से नहीं पेरियन से अटैच हो। एग्जाम्पल में लिली, उसका एग्जाम्पल है ब्रेंजाइल। पोजीशन की बात करें तो एक है मोनोडेल्फस, एक होता है डाइडेल्फस, एक होता है पॉलीडेल्फस। स्टेमेन एक दूसरे से जुड़े हुए हों और एक बंच में हो, एग्जाम्पल चाइना रोज। डाइवेल्पस दो बंडल्स में हो, एग्जाम्पल पी। और पॉलीडेल्फस मोर देन 2 बंडल्स में, एग्जाम्पल सिट्रस फ्रूट। ठीक, ये हो गया। अब बात करें नीचे वाली, तो इसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल आपको पता ही है। इसके अरेंजमेंट 3 तरीके के और 6 तरीके के होते हैं। पहला हो गया मार्जिनल, किनारे किनारे। दूसरा हो गया पेरिएटल, बीच में। उसके बाद नेक्स्ट हो गया एक्साइल, अलग अलग होते हैं, ओव्यूल्स अटैच होते हैं, मल्टीओलर ओवरी, एग्जाम्पल चाइना रोज, लेमन। एक में सेप्टम होता है और एक में प्लेसेंटा। फ्री सेंट्रल बीच में प्रेजेंट होगा, सेंट्रल पार्ट पे। सेप्टा इज एब्सेंट। बेसल, भाई सेप्टा सेपरेट करता है और सेप्टा है ही नहीं इसमें। बेसल पार्ट में प्लेसेंटा डेवलप होगा बेस ऑफ द ओवरी में। सिंगल ओव्यूल इज अटैच टू द सनफ्लावर मैरीगोल्ड। तो ब्लेसल प्लांटेशन जो होता है, इस प्लांटेशन में बेस ऑफ द ओवरी में सिचुएटेड होता है, एग्जांपल सनफ्लावर। सुपरफिशियल, लार्ज नंबर ऑफ ओव्यूल फाउंड होते हैं वॉल ऑफ द लोक्यूल में विदाउट स्पेसिफिक ऑर्डर, एग्जांपल वाटर लिली। बात करेंगे फ्रूट की, तो ये है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मैच्योर एंड राइपेंड ओवरी। ये डेवलप होता है फर्टिलाइजेशन से। एक फ्रूट होता है पार्थिनोकार्पिक, जिसमें ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस हो जा मतलब जो है करती है फ्रूट में की 2 तरीके के फ्रूट होते हैं, एक होता है ड्राई, एक होता है फ्लैशी। इसके ऊपर की वॉल को पेरिकार्प कहते हैं। पेरिकार्प 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, आउटर, मिडिल, इनर। आउटर का मतलब एपिकार्प, मिडिल का मतलब मेसोकार्प, इनर का मतलब एंडोकार्प। आउटर वाले में एपिकार्प में मैंगो, कोकोनट, मिडिल वाले में इन कोकोनट, मेसोकार्प, बीच वाली जो गरी हम लोग खाते हैं, और एंडोकार्प जो अंदर प्रेजेंट होता है। फ्रूट प्रोटेक्ट करता है सीड ताकि वो डिस्पर्स कर सके। नाउ सीड में एक ऊपर का कवर होता है सीड कोट, उसके अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रायो। एम्ब्रायो 2 तरीके का होता है, एक होता है रेडिकल जो कि रूट एंड, और एक होता है एम्ब्रायोनल एक्सिस जो शूट बनाता है। 2 तरीके के एम्ब्रियो होते हैं, एक मोनोकॉट, एक डाइकॉट। एक कॉटिलेडॉन तो मोनोकॉट, 2 कॉटिलेडॉन तो डाइकॉट। 1 कॉटिलेडॉन व्हीट एंड मेज, 2 कॉटिलेडॉन ग्राम एंड पी। डाइकॉट सीड का आउटर पार्ट टेस्टा होता है, इनर इंटेगमेन होता है, हाइलम प्रेजेंट होता है, माइक्रोपाइल होता है। एम्ब्रायो में ऊपर का पार्ट होता है प्लेम्यूल, उसके नीचे 2 कॉटिलेडॉन्स होते हैं और बीच में होता है एम्ब्रायन एक्सिस। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, कुछ सीड में कैस्टर में एंडोस्पर्म फॉर्म होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, वो फूड स्टोरिंग टिश्यू है। बीन और ग्राम में एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, मैच्योर सीड में उनको हम लोग एंडोस्पर्मस कहते हैं। स्ट्रक्चर मोनोकॉट सीड का एंडोस्पर्मिक बट अल्कोहलिक नॉन एंडोस्पर्म। मेज में सीड कोड मेम्ब्रेन फ्यूज्ड विद फ्रूट वॉल, एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर्ड फूड। सीड कोड देख लो यहाँ पर, सीड कोड आउटसाइड पे है और अंदर भरा हुआ पार्ट एंडोस्पर्म।
Outer covering is a protective layer of embryo by proteinaceous layer called as aileron layer. Now embryo small और situated होता है groove at the end of endosperm, और ये एम्ब्रायो के दो पार्ट होते हैं, एक स्कोटिलम एक होता है प्लेम्यूल. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ सीड, ऊपर भरा होता है एंडोस्पर्म, नीचे प्रेजेंट होता है सारी चीज़ें. नीचे आउटर पार्ट को स्कोटिलम कहते हैं, उसके अंदर कोलियोप्टाइल के नीचे प्लेम्यूल. नीचे वाले पार्ट में जाओ तो उसके आउटर पार्ट को कोलराइजा कहते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होता है रेडिकल. नाउ बात कर लें अगर हम लोग फ्लोरल फार्मूले की, तो बी आर को ब्रैक्टेट, के को कैलिक्स, सी से कोरोला, पी से पेरियांथ, ए से एंटोजियम, जी से गाइनोजियम. गाइनोजियम के ऊपर अगर जी के ऊपर डैश बार लगाओ तो सुपीरियर ओवरी, अगर दोनों नीचे लगाओ तो इन्फीरियर ओवरी. ये हो गया मेल का साइन, ये फीमेल का साइन, ये हो गया बाइसेक्सुअल, ये हो गया एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल, और परसेंटेज है जाइगोमॉर्फिक या बायलेटरल. 3 तरीके की चीज़ होती हैं फैमिलीज़ में, एक आती है फैबेसिया, एक सोलेनेसिया, एक लिलेसिया. हम लोगों को जो आएगा वो आएगा सिर्फ और सिर्फ सोलेनेसिया. तो फैबेसिया का ये फार्मूला लिखा हुआ है, सोलेनेसिया का फार्मूला लिखा हुआ है, लिलेसिया का फार्मूला लिखा हुआ है. खैर क्लास के अंदर मैं इसके ट्रिक भी बता दूंगा. सोलोनेशिया एक्चुअली में लार्ज फैमिली होती है, जो पोटैटो फैमिली कहते हैं. ये 3 तरीके से फाउंड होती है, ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक और टेम्परेट. बाकी चीज़ें इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि फ्लावर, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोजियम, गाइनोजियम, फ्रूट, सीड कैसे होता है. कुछ एग्जांपल टोमेटो, पोटैटो, सुगंधा, टोबैको, पेटूनिया. सो थैंक यू स्टूडेंट. ये पूरा चैप्टर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एंड देन इफ़ यू हैव एनी कमेंट देन यू कैन प्लीज़ टेल इट टू मी.